बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों को याद होगा 2-3 दिन पहले हम जब बात कर रहे थे इरेक्टाइल डिसफंक्शन के कॉजेज़ के बारे में, तो हमने आप लोगों को बताया था कि इंजरी की वजह से भी लोगों के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन डेवलप होता है। तो ये इंजरीज़ बेसिकली क्या होती हैं, किस तरीके से आपको जो है इंजरीज़ पहुंचती हैं और किन किन चीज़ों के इंजरीज़ से आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन डेवलप होता है, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में आप जानते हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी और पिछले 10 सालों से एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम वर्क कर रहे हैं। ये हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं तो आप हमारे सेंटर पर डायरेक्टली तशरीफ़ ला सकते हैं। ये सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आप आसानी से हमारे यहाँ तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, अभी आप तशरीफ़ नहीं ला सकते हैं, तो हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। इंजरी बेसिकली क्या है कि एक बहुत ही कॉमन, इतना कॉमन भी नहीं है, ये बहुत ही कम लोगों में इस तरह की कंडीशन पाई जाती है, लेकिन ये इमरजेंसी कंडीशन होती है। अगर ऐसी कंडीशन किसी भी के साथ हो जाए तो उसको फ़ौरन जो है सर्जरी रिक्वायर्ड होती है और एक इमरजेंसी में उसको जो है मेडिकल हेल्प की रिक्वायर्ड होती है। उसको फ़ौरन ही चाहिए मेडिकल सर्जरी, अदरवाइज़ उसको बहुत मेजर इश्यूज़ और भी डेवलप हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा पीड़ा और पेन में वो मुब्तला होता है। इसको हम लोग कहते हैं पेनाइल फ्रैक्चर के नाम से, पेनाइल फ्रैक्चर के नाम से इसको जानते हैं। पेनाइल फ्रैक्चर के बारे में अगर हम देखें कि इंसिडेंस इसका कितना है, तो 10,000 से 1,00,000 लोगों में से किसी एक शख्स को पेनाइल फ्रैक्चर होता है। पेनाइल फ्रैक्चर इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन ये कंडीशन बहुत ज़्यादा डेंजरस है। होता क्या है कि ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स जब आपका पेनिस जो होता है वो इरेक्ट होता है और किसी ऐसी पोजीशन में सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेने की वजह से जिस पे आपको आपके पेनिस पर रिपीटेडली इंजरी होती हो, या फिर कभी कभी क्या होता है आदमी बहुत ज़्यादा जोश में होता है, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा होता है, या फिर बिफोर मैरिज वो मास्टरबेशन कर रहा होता है, या फिर प्रोन मास्टरबेशन में ये ज़्यादा चीज़ कॉमन होती है। क्या होता है कि आपके जो कैवर्नोसम होते हैं बेसिकली वो डैमेज हो जाते हैं, उनमें इंजरी पहुंच जाती है और उसके नतीजे में उसमें फ्रैक्चर हो जाता है। फ्रैक्चर के बारे में तो आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि फ्रैक्चर जो होता है वो बोन्स में होता है, लेकिन यहाँ पर जाहिर सी बात है ऐसी कोई बोन तो होती नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको फ्रैक्चर कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें टॉर्जन हो जाता है एक तरह से, है ना। आपके जो टिश्यूज़ होते हैं उन टिश्यूज़ में डैमेज होता है, उसी को हम लोग फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं, पेनाइल फ्रैक्चर कह देते हैं। बट एक्चुअली जिस तरीके से फ्रैक्चर आपका बोन्स में होता है उस तरीके का फ्रैक्चर नहीं है, ये एक तरह से ये टॉर्जन होता है। अब परेशानी क्या है कि जब ये इस तरह की कंडीशन होती है तो कुछ सिम्टम्स बताते हैं आपको, ताकि आपको समझ में आ सके किसी शख्स के साथ भी अगर ये पेनाइल फ्रैक्चर होता है तो वो समझ सके कि हाँ उसको पेनाइल फ्रैक्चर हुआ है। जब भी ये होगा तो एक आवाज़ आपको सुनाई देगी कट से, जैसे कि बोन्स के टूटने की भी आवाज़ कुछ लोगों को सुनाई देती है और वो लोग समझ जाते हैं कि हाँ उनकी बोन में फ्रैक्चर हुआ है। सेम इसी तरीके से आपका जो पेनिस है उसमें भी जब ये टॉर्जन होता है या इंजरी होती है तो उसमें से भी आवाज़ आती है और इरेक्शन जो होता है सडन जो है सबसाइड हो जाता है। मतलब आवाज़ आई नहीं कि फ़ौरन इरेक्शन गया नहीं, इरेक्शन फ़ौरन ख़त्म हो जाता है। दर्द बहुत ज़्यादा होता है, सीवियर पेन होता है ऐसे शख्स को जिसमें ये इस तरह से फ्रैक्चर होता है। इसके अलावा सिम्टम्स में अगर आप देखेंगे तो आपको ब्लीडिंग हो सकती है। जब आप पेशाब करेंगे तो यूरिन की जगह पर आपको खून भी आ सकता है, या बिना यूरिन के ही आप टिप ऑफ द पेनिस पे आपको ब्लीडिंग दिख सकती है। इसके अलावा ब्लीडिंग की वजह से ऐसा लगेगा कि पूरे यूरेथ्रा में ब्लड जो है वो एक्यूमुलेट हो रहा है, ब्लड भरा हुआ है, और उसकी वजह से आपके पूरे पेनिस पर जो है बहुत ज़्यादा जैसे कि ब्लड के निशानात आपको दिखेंगे। ब्लड यानी कि अंदर से ब्लड भरा हुआ है, ब्लड बाहर आने को रेडी है, और उसकी वजह से पूरे पेनिस पर आपको स्वेलिंग भी दिखाई देगी, सूजन आ जाएगी, वो पूरा प्राइवेट पार्ट जो है आपका वो सूज जाएगा और दर्द बहुत ज़्यादा होगा। इसी को हम लोग मेडिकल इमरजेंसी के तहत भी जानते हैं। और पेनाइल फ्रैक्चर जो होता है बहुत ही डेंजरस होता है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ लोगों को देखने को मिलते हैं।
तो ये काफ़ी सारी बातें हो गई पेनाइल फ्रैक्चर के बारे में और पेनाइल इंजरी के बारे में, कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पेनाइल इंजरी किस तरीके से हो सकती है। और आमतौर पे सेक्सुअल इंटरकोर्स में अगर पोजीशन आपने कुछ बेकार पोजीशन में मुब्तला हैं और उल्टे सीधे तरीके से आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में फ्रैक्चर हो सकता है। या फिर मास्टरबेशन आप कर रहे हैं, मास्टरबेशन में स्पेशली प्रोन मास्टरबेशन से कर रहे हैं आप तब, या फिर आप अपने हाथों से बहुत तेज़ी के साथ दबा देते हैं, मोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं, इस तरह की कंडीशन की वजह से आपको पेनाइल फ्रैक्चर का सामना करना पड़ सकता है। बाकी जो इंजरीज़ होती हैं वो कहीं ना कहीं आपके हाथों में ज़्यादा होता नहीं है, वो जैसे कि ट्रीटमेंट, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट आपको उस तरह की इंजरीज़ हो जाया करती हैं प्रोसीजर्स की वजह से, जैसे कि आपको जो है ब्लेडर या प्रोस्टेट या इसी तरीके से स्पाइनल कॉर्ड की सर्जरीज़ हो रही हैं, है ना, या इसी तरीके से हिप बोन है आपकी, उसमें इंजरी हो गई है ना, हिप बोन में इंजरी की वजह से भी आपको इस तरह के इश्यूज़ देखने को मिल सकते हैं। या फिर सर्जरीज़ हुई हैं, उन सर्जरीज़ के नतीजे में आपको इंजरी हो गई है, जिसके नतीजे में आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन देखने को मिल सकता है। पेल्विक सर्जरीज़ में, है ना, पेल्विक सर्जरीज़ होती हैं, उसमें भी आपको इस तरह के इश्यूज़ देखने को मिल सकते हैं। या फिर रेडिएशन थेरेपी होती हैं बहुत सारी डिजीज़ में, उन थेरेपीज़ के नतीजे में भी आपको इंजरीज़ देखने को मिल सकती हैं और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आपको देखने को मिल सकते हैं और जिसके नतीजे में आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन देखने को मिल सकता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन आपको हो सकता है आपकी बोन्स में, हिप बोन्स में बेसिकली इंजरीज़ की वजह से, या फिर इसी तरीके से पेल्विक सर्जरीज़ की वजह से, या इसी तरीके से आपके अंदर स्पाइनल कॉर्ड की सर्जरीज़ की वजह से, है ना, इसी तरीके से आपके अंदर जो है अगर रेडिएशन थेरेपी हुई है, केमोथेरेपी हुई हैं, तो उनके नतीजे में भी इंजरीज़ हो सकती हैं और उसके नतीजे में आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो स्पेशली हमें आपको बतानी थी इंजरीज से रिलेटेड, कि किस किस तरीके से इंजरी होती है और किन इंजरीज से आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन डेवलप हो सकता है। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हमने कवर करने की कोशिश की हैं। अगर ये चीज़ें हो जाएं तो ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो बहुत मतलब क्या होता है कि अगर पेनाइल फ्रैक्चर है डायरेक्टली, तो ऐसी कंडीशन में मेडिकली ट्रीटमेंट आपको बहुत ज़्यादा, मेडिसिन के थ्रू जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेगा। फॉरेन सर्जरी रिक्वायर्ड होती है, मैंने बताया था ना, इमरजेंसी कंडीशन होती है, मेडिकल इमरजेंसी होती है ये, तो ऐसी कंडीशन में आपको फॉरेन सर्जरी रिक्वायर्ड होती है। अगर जो है इंजरी इतनी सीवियर नहीं है और थेरेपीज़ के नतीजे में आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हुआ है, तो सम केसेस में कुछ बेसिक सी थेरेपीज़ के थ्रू हम इसको क्योर कर सकते हैं, कुछ मेडिसिन के थ्रू उसको जो है बेहतर बना सकते हैं। और बहुत सारी डिजीज़ ऐसी होती हैं जो आपको एंड में ले जा करके वेनस लीकेज की तरफ ले जाती हैं, जिसके नतीजे में आपका जो है सर्कुलेशन प्रॉपरली होता नहीं है, होता है तो वो मेंटेन नहीं रहता, इरेक्शन होता नहीं है या तो होता है तो वो मेंटेन नहीं रहता है वेनस लीकेज की वजह से। तो उस तरह की कंडीशन में भी हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। आप हमारे यहाँ विज़िट कर सकते हैं सायरा हेल्थ केयर में, अगर इस तरह से आप परेशान हैं बहुत ज़्यादा, या फिर आप हमसे ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग परेशान हैं आजकल, यूट्यूब पर कमेंट कर रहे हैं, हमको यहाँ बताया गया, और बहुत जगह जगह पे कमेंट कर रहे हैं कि भाई हमें ये परेशानी है, ख़र्चा इसमें कितना आ जाएगा, ये जानना चाहते हैं। तो देखिए, ऐसे तो ख़र्चा बता पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज़ पेशेंट की क्या कंडीशन है, पेशेंट को क्या मेडिसिन रिकमेंड की जाएंगी, उसके ऊपर ख़र्चा डिपेंड करता है। तो ख़र्चा ही अगर आपको जानना है तो इतना आप परेशान क्यों होते हैं, ट्रीटमेंट तो आपको करने का इरादा बनाना चाहिए। और अगर आपको सिर्फ ख़र्चा ही जानना है तो एक मतलब अपॉइंटमेंट बुक करके हमसे डायरेक्टली कंसल्ट कर लीजिए आप। तो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन कंसल्टेशन की फ़ीस जो है 300 रुपीज़ होती है, तो आप अपॉइंटमेंट बुक करके कंसल्ट कर लीजिए, आपको पता भी चल जाएगा हमारे बारे में भी, और हमको भी आपके बारे में पता चल जाएगा। फिर हम आपकी प्रॉपर हिस्ट्री ले करके आपको जो ट्रीटमेंट रिकमेंड करेंगे, मंथली बेसिस पे जनरली हमारा फॉलोअप होता है, रिकमेंड हम जो ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट को मंथली बेसिस पे करते हैं। तो आप एक मतलब एक प्रिस्क्रिप्शन ले लीजिए, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा खर्चा, है ना। ऐसे कहाँ कोई बता सकता है कि कितना खर्चा आएगा, ये कोई ऐसा परचून की दुकान तो है नहीं, ये कोई ऐसा कोई सामान तो है नहीं कि भाई 1 महीने का सामान हम लेंगे तो कितना खर्चा आएगा, है ना। ये फिक्स नहीं होती हैं चीज़ें, ये मेडिसिन जो होती हैं पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती हैं, आपकी कंडीशंस के ऊपर, आपके डायग्नोसिस के ऊपर, आपके सिम्टम्स के ऊपर, कितना कैसी बीमारी है, बीमारी की नौइयत क्या है, कितनी पुरानी बीमारी है, उस बीमारी के कॉम्प्लिकेशंस आपकी बॉडी में क्या क्या आ चुके हैं, किस तरीके से आपका लाइफ स्टाइल है, खाना पीना कैसा है, रहना सहना कैसा है, इन बहुत सारी चीज़ों पे आपका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। मेडिसिन इसके ऊपर डिपेंड करती हैं। जब तक मेडिसिन आपको रिकमेंड नहीं की जाएंगी तब तक ख़र्चा कैसे पता चलेगा।
खर्चा जो बेसिकली होता है मेडिसिन का ही होता है हमारे यहाँ, और किसी चीज़ का खर्चा नहीं होता है। एक तो कंसल्टेशन फ़ीस होती है, बाकी मेडिसिन का खर्चा होता है, और तो कोई खर्चा ही नहीं है हमारे यहाँ ना। तो मेडिसिन जो है, जब तक मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं की जाएंगी तब तक खर्चा कैसे पता चलेगा, इसलिए आप कंसल्ट करिए डायरेक्टली। बाकी आपको उम्मीद करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हम डिलीवर करना चाहते थे आज के इस वीडियो में, वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी, और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।